हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आ रहे हैं दोबारा पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर लेके। पहली बात तो ड्रीम चीजर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए, जो मेरा पहला लेक्चर था वो कैसा था, समझ में आया था कि नहीं आया था। देखो, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की बात किया तो सबसे पहले हम लोगों ने वैलेंसी सीखी थी, ठीक है। और कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में सीख लिया था, कितने चार्ट होते हैं, कितने ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन्स के बारे में जाना था, वैलेंसियो के बारे में जाना था, चार्ज, एन आयन, कैटन, सारी चीजें जान लिया था। तो अब देखो, अब हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। देखो, अभी तक जो मैंने जाना था वो एकदम परफेक्टली, मतलब उस चीज का वर्क हर जगह था। अब देखो, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो अब ये यहाँ से शुरू हो गया है, 9th क्लास से। आईसीएससी वालों से बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक ना। सीबीएसई वाले आराम से बैठे हैं, 10th में पहुंचेंगे तब उनका काम होगा शुरू, ठीक है। सिर्फ 9th वाले देखें, आईसीएससी 9, 10th, 11, 12, यहाँ तक तो आपका पीरियोडिक टेबल है ही, ठीक है। आगे ले लीजिए, ग्रेजुएशन ले लीजिए, मतलब यूजी पीजी, ठीक है। जहां तक आप जाएंगे हर जगह आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब जरूरी बात यह है कि आप लोग सोचेंगे सर यूजी पीजी में कैसे मिलेगा बात तो सही है, लेकिन आपको अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो पीरियोडिक टेबल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं मिलने वाला। सही बात है कि नहीं। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे, स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक लेके चलेंगे और एक एक टॉपिक को आराम से धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन। एक वर्ड होता है जो कि पीरियोडिक टेबल का बहुत ही ज़्यादा वर्क आता है इसमें। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है, देखो सीबीएसई वालों की बात करें तो क्लास 10th में नहीं आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, चैप्टर ही है, ठीक है। 9th में क्या था, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें भी क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग हमें बताएंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देखो, क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में, अभी तक देखो हमारे टाइम पे क्या था ना, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे मे भी 118 एलिमेंट थे। अब इनका करना है क्लासीफाई, मतलब क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है, क्या मैं एक एक एलिमेंट की स्टडी कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट ये है, क्या आप कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 118 एलिमेंट की नहीं कर सकते, ये तो सिंपल सी बात है। तो पता है बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, अब 118 एलिमेंट तो थे नहीं, सिंपल सी बात है। कुछ हमारे एलिमेंट्स थे और उनकी हम लोग धीरे 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 स्टडी करते जा रहे थे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, हर एक एलिमेंट की धीरे 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 हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया। तो यही चीज होती है क्लासीफाई, मतलब कि एक एक एलिमेंट की स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टी बताना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, और एक एलिमेंट के बारे में कितना ज्यादा जानना, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ना, इसके बाद हाइड्रोजन, करेंगे इसको क्लासिफाई। अब ये देखो आ गया टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मतलब पहले एलिमेंट का कहाँ हम लोग क्लासिफाई करें, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना, हाइड्रोजन के बारे में एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग सिर्फ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, तो क्लासिफाई करना तो आगे हो गया। मतलब क्लासिफाई कैसे करेंगे, एक एक एलिमेंट की स्टडी करना है। तो अब सोचो 118 या 120 प्रेजेंट टाइम पे, इस टाइम पे इतने ही एलिमेंट है हमारे हिसाब से, मे बी या इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। तो हम लोग इतने एलिमेंट की स्टडी कर सकते हैं, भाई जीवन बीत जाएगा, जीवन बीत जाएगा, यूजी पीजी सब निकल जाएगा, लेकिन 120 एलिमेंट की स्टडी आप कभी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी एक ही बात है कि आपको में भी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आते हैं उनकी स्टडी करना है। अभी आपके कोर्स में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करेंगे, कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में स्टडी करेंगे, और जितनी हमें जरूरत है उतनी ही बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो देखो, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्लासीफाई की, है ना, क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। पहले हम लोग इसी कर लेते हैं, फिर एलिमेंट के तो करने ही वाले ही हैं। तो देखो, इसके 3 तरीके होते हैं। तो पहले तो हमने कहा एक एक एलिमेंट की स्टडी करना, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उनके रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मैंने एक एलिमेंट ले लिया लिथियम, और एक मैंने ले लिया बेरिलियम, कोई दिक्कत।
अब देखो, अब रिलेशनशिप निकालना है तो ये तो भाई ग्रुप फर्स्ट में आता है और ये ग्रुप सेकंड में आता है। अब देखो रिलेशनशिप इसका क्या करेंगे, क्या स्टडी करना है, हमें क्या देखना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पहली बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, फिर वैलेंसी की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब आप लोग बात करेंगे सर वैलेंसी कैसे 1 2 आपने बता दिया, तो बेटा जाके पिछला लेक्चर देखिए जाके, और वहाँ पे मैंने वैलेंसी निकालना आपको सिखाया है। ठीक है, तो समझदार तो मैं, इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा वैलेंसी कैसे निकालते हैं। पुराना लेक्चर देखिए, वैलेंसी सीख के आइए, फिर यहाँ पे आइए। क्लियर है? अब देखिए इतनी तो बात आपकी हो गई है क्लियर। अब आता है मेरा टॉपिक, आता है प्रॉपर्टी, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी कैसे हम लोग जानेंगे किसकी प्रॉपर्टी क्या है, किस एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर आती है, कैसे क्या होती है। तो अगर हम लोग बात करें सिमिलर एलिमेंट जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, जो हमारे सिमिलर एलिमेंट होते हैं। सिमिलर एलिमेंट मतलब क्या होता है, सिमिलर मतलब सेम, सिमिलर देखो यहाँ पे देखो ना, सिमिलर मतलब सेम। अब सोच रहे हो सेम एलिमेंट नहीं, प्रॉपर्टी उनकी सेम होनी चाहिए। मतलब कि सोचो हमारे ग्रुप कितने होते हैं, सोचना क्या है ही सामने हमारे 18 होते हैं। तो 18 ग्रुप मतलब कि फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल की अगर हम लोग बात करें ग्रुप फर्स्ट की, इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होती है। मतलब प्रॉपर्टीज क्या उनकी सेम होती, चार्ज सेम, वैलेंसी सेम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब सेम होता है, लेकिन मास सेम नहीं होता है। पॉइंट है ना, तो इसको दिमाग में नोट कर लेना, हर जगह रख लेना। ये कि ये नहीं है कि तो सब प्रॉपर्टी तो आपने सेम बताई मतलब मास भी सेम होगा, नहीं मास सेम नहीं होगा। क्लियर है ना ये बात? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे मैं बताऊं फिर। अब देखो एक पॉइंट आता है मेरा इसी जगह पे, मेबेलिटी एंड डक्टिलिटी। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, क्या होता है मेबेलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है, इसकी बात आती है। तो देखो एक नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिएगा, क्लास 8 में आपका टॉपिक था मेटल का और नॉन मेटल का। सिर्फ हम मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे, इसी में मेबेलिटी एंड डक्टिलिटी निकाल देंगे। तो देखो मेबेलिटी क्या होती है, मैंने कोई मेटल लिया, कोई भी चीज ली, ठीक है, कोई एक एलिमेंट लिया और उसको ठोक ठोक के एक परत बना दिया, मारते 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 एकदम पतली सी परत बना दिया। अगर वो परत बन जाती है तो पहली चीज पॉइंट क्या आया, वो मेटल होगा। अब ये तो बात अलग है कि तुम सोचो गीली मिट्टी में लेके मार पट्टी पर बेटा वो मिट्टी इधर से उधर हो जाएगी, परत नहीं बनेगी। क्लियर है ना? तो देखो मैंने क्या कहा, मेबेलिटी क्या बता रहा है, कोई भी एक मैंने एलिमेंट लिया और उसको मारते 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 उसको एक पतली सी प्लेट टाइप की परत, मतलब एक प्लेट बना दिया, ब्लेड जिसे कहते हैं मान लो, ठीक है। तो मारते मारते, तो वो पहली चीज तो मेबेलिटी हो गई। और फिर किसी एलिमेंट को मैंने क्या किया, उसको वायर के शेप में बना दिया, किसी एलिमेंट को मैंने वायर के शेप बनाया, वो डक्टिलिटी हो गई। तो देखो ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ये मेटल की प्रॉपर्टी थी। मतलब कि देखो मैंने मेटल में मेबेलिटी एंड डक्टिलिटी बताया, तो देखो सबसे पहली चीज तो पीरियोडिक टेबल मेरे 30 से 40 मेटल्स होते हैं, 30 से 40 नॉन मेटल होते हैं। नॉर्मल सी बात है, होते होंगे, ठीक है, ठीक है नहीं होते होंगे, क्लियर है, उससे ज्यादा ही होते होंगे, कम नहीं होते होंगे, क्लियर है। तो देखो जब मैंने बात किया 30 से 40 हमारे मेटल होते हैं, 30 से 40 हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल। यहां तक तो आपको क्लियर था। तो मैंने कहा मेबेलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। तो मेबेलिटी की जब मैंने बात किया तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम मेटल को लेके चलेंगे, फिर हम नॉन मेटल को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई एलिमेंट लिया और उसको ठोकना शुरू कर दिया, ठोकना बजाना मार भट्टी पर टाइम पास कर रहे थे, लेके एक कॉइन ट्रेन की पटरी के नीचे रखा है, पतली सी ब्लेड बन गई, सोचो पतली सी फैलते हुए चली गई। होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है ना। तो देखो वो क्या हुई, मोबिलिटी हो गई। लेकिन अगर मैं उसी कॉइन को क्या करूं, वायर के शेप में चेंज कर दूं, तो वो क्या हो जाएगी, डक्टिलिटी। एक एग्जांपल दूं आपको छोटा सा, तो ले लीजिए एग्जांपल भी आप लोग। एयू मतलब पता क्या होता है, गोल्ड, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसको ठोको पीटो बजाओ, आयरन ले लो यार, एफी, ठोको पीटो बजाओ, मतलब मैं उसकी प्लेट भी बना सकता हूँ और उसकी वायर भी बना सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब देखो नॉन मेटल की अगर मेबेलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ और वो क्या है, हमारा नॉन मेटल है, तो अगर मैं उसको ठोकना शुरू कर दूँ,
ठीक है, ठोकना शुरू कर दूं और वो क्या हो, एक प्लेट, ब्लेड जिसे कहना है, एक परत, वो ना बना पाए। कोई एलिमेंट उसको ठोकते ठोकते वो क्या हो, परत के शेप में बने ही ना, पहली चीज तो वो नॉन मेटल होगी, पहली चीज तो ठीक है। दूसरी चीज वो क्या होगी, मेबेलिटी होगी नॉन मेटल की, मतलब कि नॉन मेटल मेबेलिटी क्या होती है, होती ही नहीं है, क्लियर है कि नहीं। डक्टिलिटी मतलब कि देखो नॉन मेटल कोई एलिमेंट लेंगे और उससे हम वायर बना ही नहीं सकते। वायर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, होता है कि नहीं होता है, कोई भी वायर बना दोगे। अब ये बात अलग है भाई, तुम कुछ भी ले लो, लेकिन अब मैं वायर की बात करूं तो वायर मेरे कुछ ही टाइप के होते हैं जो भी मेटल्स होते हैं हमारे, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब वो बात आपकी अलग है कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होगी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है बेटा, लेकिन ग्रेफाइट जो होती है ना हमारी, वो वायर के शेप में नहीं होती, वो अपनी परत कोई नहीं बनाती है, वो एक कार्बन है कि नहीं है। ग्रेफाइट एक मेरा कार्बन है, तो ज्यादा दिमाग इधर से उधर मत लगाना। तो मैंने जितना बताया उतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो इतनी बात हमारी क्लियर होने के बाद ये जो हमारे मेटल्स थे, नॉन मेटल थे, ये डिसगार्ड क्यों हुए, इनका रीजन क्या था कि इनको डिसगार्ड क्यों कर दिया गया, ठीक है। तो देखो इनको डिसगार्ड करने का रीजन क्या था, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो देखो क्या हुआ, पहली चीज तो क्या हुआ, जो एक हमारा सिंगल ग्रुप था उसमें क्या हुए, जो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट थे ना उनको एक सिंगल ग्रुप में रख दिया गया था। पहली चीज तो जितने भी मेरे एलिमेंट थे क्या हुआ, उनको एक सिंगल ग्रुप में रख दिया, जो बड़े बड़े एलिमेंट्स थे उनको एक सिंगल ग्रुप में रख दिया गया। फिर दूसरी चीज क्या थी, सम एलिमेंट बिहेव लाइक एज वेल एज नॉन मेटल, ठीक है। फिर मतलब क्या कहने का, कुछ एलिमेंट थे जिनका बिहेवियर क्या था, नॉन मेटल की तरह था, बट वो क्या थे, मेटल थे, मतलब तो यही निकला ना मेरा। फिर थर्ड पॉइंट देखना, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, मतलब कि देखो ये थर्ड पॉइंट था ना, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, मतलब कि इसकी बात अगर किया जाए, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स थे और उनकी कंडीशंस क्या थी, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सब डिफरेंट डिफरेंट थी। मतलब कि देखो सिंपल सी बात ये थी कि जो भी एलिमेंट्स, मतलब कि यही एक मेरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था जो कि डिसगार्ड करने का सबसे बड़ा रीजन था। मतलब कि इन्होंने क्या कहा, जो भी हमारे एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक थे उनके कंडीशंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थे ना, और उनको एक लार्ज ग्रुप में रख दिया गया। जितने भी हमारे क्या थे, नॉन मेटल थे, मतलब सॉरी जितने भी हमारे क्या थे, लार्ज नंबर के एलिमेंट थे, उनको क्या किया गया, एक सिंगल ग्रुप में रख दिया था। मतलब कि कोई वही नहीं था, एलिमेंट्स आते गए रखते गए, आते गए रखते गए, कोई पीरियोडिक टेबल नहीं था बेटा उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक बड़ा सा ग्रुप बनाया जिसमें बड़े से एलिमेंट थे, लार्ज नंबर, मतलब जितने भी एलिमेंट थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया, सिमिलर प्रॉपर्टी सब कुछ देखते हुए, मेटल नॉन मेटल सब एक जगह घुसेड़ दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुए, हमारे जो साइंटिस्ट थे कुछ टाइम तक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है हमारे जीवन में। जैसे कि हम लोग ट्वेल्थ के बाद परेशान हो जाते हैं कि नहीं, कि जैसे ट्वेल्थ हुआ, ट्वेल्थ तक तो फर्स्ट ईयर तक सपने देखते हैं भाई खाली ट्वेल्थ हो जाए मेरा, फिर उसके बाद चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, 2 साल रेस्ट करेंगे आराम से, ट्वेल्थ के बाद तीसरे साल करेंगे ग्रेजुएशन, मन हुआ तो, नहीं तो कोई छोटा मोटा धंधा देखेंगे, धंधा पानी किया जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे ही हमारा ट्वेल्थ कंप्लीट होता है उसके बाद हमारे दिमाग में टेंशन आ जाती है, टेंशन आ जाती है, अब मुझे करना क्या है यार, अगर मुझे कोई जॉब करना है तो कौन सी करना, बिजनेस करना है तो क्या करना, आखिर मुझे करना क्या है, क्योंकि हम लोग पहले तो कोई टारगेट बना के रखते ही नहीं है। तो ये चीज यहीं पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो एलिमेंट्स आते गए एक ग्रुप में रखते गए, आते गए रखते गए, तो हमारे साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया, वो परेशानी झेलते हुए झेलते रहे। तो कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था विलियम प्राउट। क्या नाम था, विलियम प्राउट। अब ये भाई साहब तो बड़े सक्सेसफुल थे, मतलब कि इन्होंने कहा कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको हम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा होगा सबको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट आए, तो क्या देखो, डोबेराइनर आए, ऑक्टेव आया, न्यूलैंड ऑक्टेव आया, ठीक है, मेंडलीव आया, सब ने देखो एटॉमिक मास के हिसाब से किया था कि नहीं किया था, किया था ना। जब हमारे लास्ट में आए तो एटॉमिक नंबर से हुआ,
तभी तो मेरा फाइनली हुआ कि नहीं। तो देखो विलियम प्राउड, देखो इन्होंने यही कहा कि जो भी हमारे एलिमेंट होंगे उनको अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के हिसाब से। क्लियर है? मतलब कि इनका कहने का मतलब था कि कोई भी एलिमेंट हो, मतलब कि कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, उसका मास जो है कभी चेंज ही नहीं होगा। जैसे कि आयरन का क्या होता है, आयरन का मास कितना होता है, 56 होता है, सिंबल का तो Fe। तो मतलब इन्होंने कहा कि आयरन का मास 56 ही रहेगा, 57, 58, 59 नहीं होगा। इनका कहने का मतलब ये था। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो इनका 1 ही रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन का रियल में कितना होता है, 1H1, 1H2, ऐसे तो कुछ होता है ना, 1H3। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो चेंज होया करता है। इसी तरह हमारे क्या क्लोरीन का भी चेंज होता है। तो क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, लेकिन इसके तो नखड़े बड़े होते हैं, कहीं कहीं 38, 37 भी दे देते हैं। पॉइंट है ना आपके पास। तो मतलब कि क्या हुआ, जब विलियम प्राउट आए तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कभी चेंज ही नहीं होगा, तो हम इनको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे। पॉइंट क्लियर था कि नहीं था? ठीक है, फिर देखो, फिर इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई किया और ये क्या हुए, गलत हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या किया, इन्होंने कहा कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कभी चेंज ही नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोजन का चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है ना। क्लोरीन का 17, 35.5 होता है, लेकिन रियलिटी में कितना, 37 भी तो होता है कि नहीं होता है? इसी तरह मेरे जितने भी एलिमेंट्स थे, सबका एटॉमिक मास क्या हुआ, चेंज होता रहा, चेंज होता रहा, चेंज होता रहा। क्लियर है बात? अब देखो, जैसे ही ये गलत हुए तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद मेरे एक साइंटिस्ट आए और बहुत ही सक्सेसफुल थे, बहुत ही दूर तक गए थे। और क्या हुआ, उनका नाम क्या था, आप लोग बताएंगे कि मैं ही बता दूं? डोबेराइनर ट्रायड, डोबेराइनर ट्रायड। तो पेपर में ज़्यादातर ट्रायड रूल भी आता है, ठीक, ट्रायड लॉ भी आता है, डोबेराइनर ट्रायड भी आता है, तो ये सब आता है। तो क्या हुआ कि जैसे हमारे विलियम प्राउट है, उन्होंने कहा एटॉमिक मास कभी चेंज नहीं होगा, तो उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से रख दिया। फिर उसके जब डोबेराइनर आए तो भाई क्या होता है, तालाब में क्या होता है, 10 मछलियां होती हैं। अब एक मछली जो होगी विलेन बनेगी, तो 10-15 मछली भी तो विलेन बनेंगी कि नहीं बनेंगी? उन्हीं की संगत का असर था। अब ये भी आ गए भाई साहब, ये भी एटॉमिक मास के पीछे खोज करना शुरू कर दिए, करने लगे। सबने कहा करो भाई, तुम्हारी मर्जी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं कुछ एलिमेंट्स लिया और उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। इन्होंने सिमिलर एलिमेंट लिया, बकायदा किया इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन इन्होंने एलिमेंट्स क्या लिए, सिमिलर लिए। जैसे कि 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। कौन कौन से थे, सबसे पहला इनका बना था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब देखो इनका कहने का मतलब ये था, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करके अगर हम एवरेज निकाल दें इसका, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि लिथियम प्लस पोटेशियम बाई 2 कर दें, तो सेंटर वाला जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास निकल आएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर ने ये क्या कह दिया, लिथियम और पोटेशियम डिवाइड बाई 2, लिथियम और पोटेशियम क्या ऐड करेंगे? तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक मास ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब इन्होंने सिमिलर एलिमेंट लिया, लिथियम को और पोटेशियम को, मतलब इनके दोनों के एटॉमिक मास को ऐड किया और क्या किया, सोडियम का एटॉमिक मास निकाल दिया। मतलब इन्होंने ये कहा कि सिमिलर एलिमेंट लिया और 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, उस हिसाब से शुरू हो गए अपने वर्क पे। तो लिथियम का क्या होता है, 7 होता है, इसका शायद 23 होता है, इसका कितना होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो देखो एक एग्जांपल देते हैं। अब एटॉमिक मास की बात आई, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास। बेटा एटॉमिक नंबर भी जल्दी से बता दो, लिथियम में क्या होता है, 3 होता है। सॉरी, क्या होता है, 3 होता है। सोडियम का एटॉमिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, पोटेशियम का 19। देखो बेटा सबसे एक बड़ी बात यह है कि हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे एलिमेंट्स की बात करते हुए चलेंगे, बट आपका एक छोटा सा काम है, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद कर लीजिएगा, विद एटॉमिक नंबर, विद सिंबल, विद एटॉमिक मास। अगर आपको ये तीनों चीज याद रहेंगी, एटॉमिक नंबर, सिंबल और एटॉमिक मास, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको सिर्फ एलिमेंट्स याद हुए तो बेटा इसका 11 होता है, इसको कहीं 21 ना लिखाना जाके कि स्कैंडियम की जगह सोडियम लिखाते हैं, पोटेशियम को 1 नंबर पर रख देते हैं, हाइड्रोजन को 30 नंबर पर रख देते हैं। तो बेटा ऐसा मत करना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक एक एलिमेंट आसानी से
बिना दिक्कत के, बिना टेंशन के, बिना कुछ झेले हुए आपको याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक तो नॉर्मली आप याद ही कर लीजिए, सिंपल सी बात है। और अगर आपको 1 से लेकर 20 तक याद है तो 1 से लेकर 30 तक फिर याद कर लीजिए, सिंपल सी चीज़ है। मतलब 1 to 30 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हर जगह काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं। 9 10 तक तो नहीं आएंगे, लेकिन 11 12 में आपको काम आ जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग अभी से मेहनत करना शुरू कर दें, सिंपल सी चीज़ है ना। तो ठीक है, तो इनकी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला एग्जांपल इन्होंने जब लिया तो देखो इनका क्या हुआ कि इन्होंने एवरेज निकाला और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का, मतलब क्या हुआ, जैसे a प्लस ए और b और c था, तो a प्लस सी बाई 2 कर दिया। अब सोचो a का एटॉमिक मास कितना था, 4 था, c का एटॉमिक मास 7 था, ठीक है। ये 3 था, ये 4 था, ये 4 था और ये 5 हो गया। मतलब क्या हुआ, ए का एटॉमिक मास 3 हुआ, सी का एटॉमिक मास 5 हुआ, तो बी का एटॉमिक मास क्या होगा, 4। कैसे होगा, हम लोगों ने एवरेज निकाला है, कैसे, 3 + 5 / 2। तो इन्होंने कहा कि लो आ गया 4। क्लियर है, यही चीज इन्होंने किया। तो दूसरा एग्जांपल इसका ले लेते हैं अब, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करते हैं गलत कहाँ पे हुए। अब भाई इन्होंने किया तो सक्सेसफुल हुए तो, लेकिन अब इनका लक नहीं था तो इनको बाहर होना पड़ा। अब जैसे हम ही तुम लोग हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बट तुम्हारे लक में नहीं है क्लास 10th पास होना, तो तुमको दोबारा से करना पड़ेगा। 9th तो पास हो जाओगे, 10th तो आ जाएगा बोर्ड, तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। आओ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत और। तो देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो इसका क्लोरीन का तो पता ही है 35.5 होता है, ठीक है, और इसका 80 होता है और इसका 127 होता है। तो इन्होंने क्या, हमने क्या बताया, डोबेराइनर ने क्या कहा, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उसको क्या किया, एवरेज निकाल दिया। और ये भी कहा कि एवरेज जो आएगा वो परफेक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली आएगा, अप्रोक्सीमेशन पे आएगा, और वो उसके आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेट आएगा मतलब कोई भी ले लो, उसके आस ही पास आएगा, लेकिन परफेक्ट आ सकता है, परफेक्ट नहीं आएगा तो उसके अगल बगल रहेगा। उनका कहने का मतलब ये था, ये नहीं था कि भाई एवरेज निकालो परफेक्ट आंसर आएगा, ऐसा इन्होंने बताया था। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसको भी दिखाऊंगा। जैसे कि इसको ही ले लिया मैंने, तो देखो 35.5 127, ये आ गया आपका 80। जैसे ही मैंने इन दोनों का एवरेज निकाला तो कितना आ जाएगा, 35.5 + 127/2, जोड़ डालो तो ये आ जाएगा आपका मे बी शायद 81 पॉइंट, हाँ हाँ 81.5 के आसपास आएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको काटा तो 81.5 के आसपास आ गया। अब देखो 81.5 और 80, देखो ये दोनों हमारे क्या थे, आसपास थे, तो मे भी सही था, अप्रोक्सीमेट बताया था इन्होंने, तो रियल निकल गया। लेकिन जब इनकी गलती कहाँ हुई वो भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना आगे तक सही बताते हुए चला गया तो बंदे को बाहर काहे कर दिया, इसकी डिमेरिट्स क्या थी, कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ। तो अभिजीत मत बनिए, इधर आइए, मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ है। तो देखिए इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, इनका क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। अब देखो जब इन्होंने इसका लिया तो मैंने क्या कहा, 3 एलिमेंट लिया जो कि हमारे क्या थे, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जो कि हमारे क्या थे, सिमिलर थे। क्लियर है कि नहीं, सिमिलर थे। फिर उसके बाद जब मैंने इसका बताया तो ये 40 होता है, ये 88 होता है, और इसका बैरियम का कितना होता है, 137 होता है। अब जल्दी से इसका एवरेज निकालिए, देखिए आसपास आता है कि परफेक्ट आता है। अब देखिए जल्दी से करिए यार, ठीक है, इसका करिएगा। अब देखो मैं इसकी डिमेरिट्स की बात करता हूँ इस जगह पे। अब जैसे ही मैंने डिमेरिट्स की बात की कि इनकी गलती क्या हुई, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप तो बनाया, सिमिलर वो भी बनाया, लेकिन इनकी गलती सबसे बड़ी यही थी, जो इन्होंने ग्रुप बनाया था वो सिमिलर था, लेकिन सारे सिमिलर एलिमेंट के तो निकल ही नहीं रहा था। जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको, सबसे पहला मैं ग्रुप 17 हाइड्रोजन की बात करूंगा, ग्रुप
17। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो जल्दी से खोल के बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि बेटा मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल लेके तो नहीं घूमूंगा कि बेटा ये आप ये 17 एलिमेंट है, FCl, Br, I, 80 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मैं नहीं करने वाला ये चीज़। जब इन्होंने इसकी बात किया, हाइड्रोजन ग्रुप 17 की मैं बात करने जा रहा हूँ, इन्होंने क्या किया था, क्या लिया था, हाँ अभी मैंने यही तो किया था, काट दिया क्या, देखो कर देता हूँ, क्या था, Cl, Br और I, शायद इसका 127 होता है, इसका 80 होता है, इसका कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। जब इसका निकाला था तो इनका कितना आया था, 81.5 आया था मे बी, ठीक है। जब हम अब देखो सिमिलर ही तो एलिमेंट है, ग्रुप 17 था। अब उसके बाद मैं अगर बात करूं, इसके पहले क्या लिया था, सोडियम लिया था ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो बेटा ये देखो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो मैंने इसका भी निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था ना, बोलो ना हाँ, ठीक है, मन में नहीं बोलना है हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, सिर्फ हाँ, खुल के बोलो हाँ। तो अब यहाँ डिमेरिट्स की जब मैंने बात किया तो देखो, अगर ग्रुप 17 की बात करें तो इसके आगे फ्लोरीन भी तो आता है कि नहीं आता, बेटा इन्होंने 3 का जब ग्रुप बनाया था Cl, Br, I का, तो इन्होंने FCl, Br क्यों नहीं बनाया ग्रुप, पॉइंट आया कि नहीं आया। तो हम लोगों ने कहा कि आओ इसका ट्राई करते हैं, इसका क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, तो शायद इसका 18 होता है, और निकाल लेते हैं, जो भी होता है 18 19 कितना होता है, 19 होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, 19 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इसको सॉल्व किया, इसका एवरेज निकाला, तो देखो कितना आता है, खोल के देख लेते हैं, 90 + 80/2, तो ये आ जाएगा आपका 45 के आसपास आएगा, ठीक है, 45 समथिंग आएगा। अब देखो मैंने ये कहा 90, ठीक है, इसी के आसपास आएगा। तो यहाँ मैंने ये कहा आपसे कि ये देखो, ये 35.5 था, ये 45 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो देखो डोबेराइनर ने तो कहा था, तो लेकिन अप्रॉक्स की अगर बात करें तो अप्रॉक्स मतलब आसपास, अप्रॉक्स मतलब आसपास में भी समथिंग समथिंग आसपास आ रहा होगा। अब बताओ ये कहाँ, ये कहाँ, मैं इंडिया में, तुम यूएस में, लेट अस कंसीडर, मान लो यार, इमेजिन कर लो, ठीक है, मैं इंडिया में, तुम यूएस में। अब अप्रोक्सीमेशन लगा लो कि हाँ भाई मैं भी तो इंडिया में हूँ, क्यों क्यों हो तुम इंडिया में, तुम तो यूएस में हो ना, हमारे तुम्हारे बीच में बहुत दूर का डिस्टेंसिंग है, कोलिया की डिस्टेंसिंग नहीं है कि एक गली मिली सामने, उधर तुम इधर हम, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, तो क्या हुआ, यही तो डिमेरिट्स निकल गई हमारी, इनकी गलतियां निकली और इनको क्या किया गया, डिस्कार्ड, क्लियर। और देखो, अब देखो इसमें क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब और क्या था, हाँ देखो इतनी तो बात हमारी क्लियर हो गई, तो डोबेराइनर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं न्यूलैंड, जो कि हमारे वो होते हैं म्यूजिक साइंटिस्ट, म्यूजिक मतलब कि म्यूजिक लवर थे, म्यूजिक साइंटिस्ट मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। तो आप लोग मेरी बात पकड़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा, वरना मैं आपको पकड़ लिया ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आपकी मम्मी को कॉल लगाऊंगा, कह दूंगा छोरा आपका फेल होने वाला है। तो इसके बाद कौन है हमारे, न्यूलैंड है, ऑक्टेव जिसे कहते हैं। ये क्या थे, हमारे म्यूजिक लवर थे। अगर हम म्यूजिक लवर की बात करें तो ये कैसे म्यूजिक लवर थे, अगर मैं इनकी बात करूं, तो क्या आप बता सकते हैं इन्होंने क्या सोचा था, कैसे किया था, क्यों किया था, किससे पूछ के किया था। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो, जो थे एक, ये म्यूजिक लवर होते हैं, और म्यूजिक में क्या होता है कि बहुत सारी टोन्स होती हैं हमारी, जैसे सारे गा मा पा धा नी, बेटा मैं सिंगर नहीं हूँ। मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, ये गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वैसे गाने को मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ सोते टाइम पे, हर टाइम पे नहीं, मैं सोते टाइम पे, काम करते टाइम पे, पढ़ते टाइम पे, या कोई भी मनोरंजन करते टाइम पे। तो तुम कहोगे सर दिन में तो 24 घंटे होते हैं, मतलब आप किस टाइम पे गाना नहीं पसंद करते, तो बेटा मैं जब तुमको पढ़ाता हूँ तो मुझे गाना नहीं पसंद आता, इसके अलावा मुझे गाने बहुत पसंद आते हैं, क्लियर है। तो मैं नहीं हूँ लेकिन ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, सा रे ग म
नी। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, ये भाई साहब इतने डेंजर आदमी थे, इतने डेंजर आदमी थे यार, कि इन्होंने म्यूजिक के टोन पे ही रख दिया और इन्होंने कहा जो हमारा एलिमेंट पहला होगा, मतलब कि जैसे ही मैंने पहला एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, जो मेरा इसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, 7 के बाद जो मेरा 8वां एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज और पहले प्रॉपर्टीज, सॉरी उस एलिमेंट की, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से थोड़ा सा निकला वर्ड सेम, लेकिन मैं डगमगा गया तुम लोगों से बात करते करते। तो देखो इन्होंने कहा न्यूलैंड ने कि जो मेरा पहला एलिमेंट होगा और उसके बाद मैं पूरे उस एलिमेंट के बाद जो मेरा 8वां एलिमेंट आएगा, इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। क्या होगी, सिमिलर। अब तुम सोच रहे होगे सर ये 8वां एलिमेंट है कौन सा, तो निकाल ले यार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन। कुछ मैंने गलत किया है क्या, 2 3 4 5 6 7 सही तो है। अच्छा सॉरी 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 बेटा बेटा बेटा, एक बात सुनना मेरी बात, जब मैं न्यूलैंड आए थे ना, तब मेरे जो ग्रुप 18 है ना, इनर्ट गैस जिसे कहते हैं, और मैंने ग्रुप 18 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, जो मेरा ग्रुप 18 होता है, इनर्ट गैस जिसे कहते हैं, ये मेरे डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जब इनर्ट गैस थे नहीं, तो हीलियम मतलब आया ही नहीं था, हीलियम एलिमेंट था ही नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हीलियम आया नहीं था, लिथियम आया था, बेरिलियम आया था, बोरान आया था, कार्बन आया था, नाइट्रोजन आया था, ऑक्सीजन आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया, फ्लोरीन। तो इन्होंने क्या कहा, पहले और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट जो रिपीट होगा, 8वां एलिमेंट जो आएगा, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो देखो इन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब हाइड्रोजन क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन तो फिर ग्रुप 17 में होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, होना चाहिए था ना। तो भाई होता है, क्यों नहीं होना चाहिए था, होता है यार, बोला करो हाँ है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन होता है, मेरा एक्सेप्शन होता है। हाइड्रोजन के बारे में मैं चैप्टर में पढ़ूंगा। हाइड्रोजन मेरा जो होता है, ये प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है, प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो क्यों नहीं होगा यार, है, प्रॉपर्टी सेम है। जब हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट मतलब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तब इनका चार्ज माइनस होता है जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब इनका चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। तो बोला करो यस हो। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन के बाद क्या आया, नियॉन, नियॉन तो मेरा था नहीं। अब देखो नियॉन के बाद क्या आया, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। अब फास्फोरस का 15 का 16 क्या आता है, सल्फर, बोला करो, सल्फर के बाद क्लोरीन। लो, अब जैसे ही मेरा क्लोरीन आया, तो इन्होंने क्या कहा था, जो पहला एलिमेंट मान लो अब मेरा फ्लोरीन हो गया, जो मेरा 8वां एलिमेंट आया, ये आया मेरा 8वां एलिमेंट, तो पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हुई, सेम हुई। बट देखो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे और इन्होंने बहुत ही सही काम किया और बहुत ही तगड़े से काम किया, लेकिन होता नहीं है, साइंटिस्ट को कहते नहीं है कि आधा अधूरा काम करके जाते हैं, आधा अधूरा काम किए इन्होंने भी, आधा अधूरा काम। क्या आधा अधूरा काम किया, जो हमारे ये इनर्ट गैस थे, ये हमारे जो इनर्ट गैस जिसे कहते हैं नोबल गैस, हम लोग दूसरा नाम क्या होता है इनका, नोबल गैस, इनकी डिस्कवरी हुई नहीं थी और इनको जगह दी नहीं थी इन्होंने, ना इन्होंने जगह दी, ना उनकी डिस्कवरी हुई थी। तो इन्होंने अपने ही टोन पे रखते हुए सब एलिमेंट्स को रख दिया और ये सही हो गए। लेकिन जब इसके बाद हाइड्रोजन के बाद जब हीलियम आया, इसकी जगह ही नहीं थी, इसकी जगह ही नहीं थी। ठीक है, हीलियम के बाद जब नियॉन आया, फ्लोरीन के बाद मेरा क्या है, नियॉन, इसकी जगह ही नहीं थी। तो इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, इनर्ट गैस जो कि हमारे नोबल गैस होते हैं, जिन्हें हम दूसरा थर्ड नेम कहते हैं जीरो ग्रुप, इनको कोई जगह ही नहीं थी, इनको ना इनको बुलाया था और इनको पता भी था कुछ एलिमेंट्स हमारे बाद में आएंगे, तो उनको जगह दी ही नहीं इन्होंने। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती इनकी क्या थी, यही सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है,
तो देखो इनकी मेरिट्स हमें पता चल गई। इन्होंने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था एटॉमिक वेट के हिसाब से। और इनकी सबसे बड़ी गलती भी यही थी। गलती क्या थी, एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना नहीं होती गलती, इनकी गलती ये थी कि इन्होंने गैप नहीं दिया था। हर एलिमेंट्स के बीच में जो गैपिंग होती है, गैपिंग नहीं दिया था कि हीलियम आएगा तो कहाँ रखा जाएगा, नियॉन आएगा तो कहाँ जाएगा, आर्गन आएगा तो कहाँ जाएगा, इन्होंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड साइंटिस्ट। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। देखो बेटा, अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको लग रहा हो सर आप सिर्फ समझाते हुए चैप्टर कुछ चल रहे हैं प्लेन टू प्लेन और मुझे आपकी पीडीएफ चाहिए, तो बेटा इसमें तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है ना, डिस्क्रिप्शन एक नाम की चीज होती है। वीडियो देखेंगे, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उस नाम की चीज में एक टेलीग्राम चैनल लिखा होगा, लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल की एक बड़ी सी लिंक होगी, उसको टिक करिएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ हम आपको वहां देंगे। क्लियर है, हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं देने वाले। यार फ्री में इतना कुछ ले रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि सर आप से समझाते हुए जा रहे हैं, लिखाएंगे कब? तो बेटा लिखा हुआ जो आपको चाहिए ना, वो मैं यहाँ तो नहीं लिखाऊंगा एक एक चीज, बट आपको मैं, अगर आप लोग कहेंगे, मैं आपको पीडीएफ अपनी तरफ से नहीं दूंगा। क्यों? मैं क्यों दूं? मैं तो आपको समझा दूंगा, मेरा क्या फायदा आपको देने का। बट अगर आपको चाहिए, कमेंट्स करिएगा। और मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग सच में मुझसे पीडीएफ मांग रहे हैं इस चैप्टर की, सर मुझे थ्योरेटिकल पीडीएफ चाहिए, सर मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो बेटा लिंक को ज्वाइन तो कर रखिएगा, और मैं लिंक में आपकी पीडीएफ डाल दूंगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब देखो आते हैं ना मेरिट डिमेरिट। क्या आपको लगता है ये मुझे बताना चाहिए मेरिट और डिमेरिट? देखो मेरिट इनकी क्या थी, इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था एटॉमिक वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और फिर डिमेरिट क्या थी, इन्होंने गैपिंग नहीं रखी थी, जो कि हमारे नोबल गैस थे उनको गैप ही नहीं दिया। जब वो आए तो उनको रखा कहाँ, घर के बाहर फेंक दिया उनको। यही तो डिमेरिट्स थी। तो देखो सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे सब कुछ देंगे। अब अभी मुझे सिर्फ साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अब देखो यहाँ तक तो हमारा क्लियर था। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो ये हो गए गलत। जब इन्होंने गैपिंग नहीं दिया, हाइड्रोजन हीलियम आर्गन जैसे ही आए तो जब उनको जगह नहीं मिली। अब जैसे तुम ही बताओ, तुम्हारा घर है बहुत बड़ा सा, तुम्हारे घर में क्या हुआ कि कुछ लोग रहते हैं और तुम्हारे लिए रूम ही नहीं है। सबको पता है कि तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर में तुम्हारा एक कमरा भी होना चाहिए, सिर्फ वो नाम का कमरा हो गया ना तुम्हारा। घर तो तुम्हारा नाम का हो गया ना, घर तुम्हारा है लेकिन वो एक नाम का है। अब तुम्हारा घर है इतना बड़ा, उसमें तुम्हारे नाम का एक कमरा भी नहीं है, तो अब जब तुम जाओगे तो वहां कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे? किसी ना किसी को तो बाहर करोगे घर से कि भाई बाहर जाओ, मेरा घर है, मैं तो रहूंगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है ना। यही हुआ इनके साथ। अब हीलियम लोग जो आए, जो हमारे नोबल गैस लोग थे, जब ये आए तो इनको पता था कि हमको जाना कहाँ है। जब ये लॉन्च हो गया, डिस्कवरी हो गई, तो इनको पता था कि भाई मेरी जगह है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने तो उनको जगह ही नहीं दी। मतलब इनकी जो जमीन थी उसको हड़प के रख लिया कि बाहर बेच दिया जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, इनको जगह दी ही नहीं। ठीक है, तो यही बात हुई। जैसे हमारे नोबल गैसेस आए तो हमारे क्या हुए, न्यूलैंड हमारे एकदम रॉन्ग हो गए। मतलब कि उनको क्या कहा गया, बट अब तुम निकलो यहाँ से, ऑक्टेव को। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, एक हमारे साइंटिस्ट थे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, दिन रात एक करने के बाद आते हैं, और उनका नाम है डिमित्र मेंडलीव। क्या नाम है? जिन्हें हम जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से। बेटा स्पेलिंग गलत हो ना, सही कर लेना। ठीक है, जिसे हम जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नहीं लिखूंगा, लिख देता हूँ। ठीक है, देखो इनके बारे में मुझे पढ़ना है, डिमित्र मेंडलीव के बारे में। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, और उसके बाद देखो आपका एक होमवर्क है, यही आपका होमवर्क है, ज़्यादा होमवर्क नहीं है। आपका होमवर्क क्या है, डिमित्र मेंडलीव के बारे में पूरा पढ़ के आना है, और आपको कल से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर पाए पुटअप करिए। मैं आपको जवाब देता जाऊँगा, जवाब दूंगा, खाली जवाब दूंगा, और इसके बारे में मैं कल समझाऊंगा। और ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इन्होंने भी इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास के ऊपर ही किया था डिस्कवरी, पूरे पीरियोडिक टेबल को उसी के हिसाब से रखा था, और ये बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। क्या क्या, क्या थे?
सक्सेसफुल। और पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या, इन्होंने नोबल गैस को जगह भी दी थी, मतलब इन्होंने गैप छोड़ा था, जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए जगह छोड़ी थी। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो एलिमेंट्स हमारे आ ही नहीं थे, मतलब कि जन्म नहीं हुआ था, जो पैदा नहीं हुए थे, उनका जो था उनके बारे में बता दिया था, ये इसकी प्रॉपर्टीज किस एलिमेंट से मैच होगी, ये किस ग्रुप में जाएगा, किस जगह जाएगा, और उस जगह उसकी जगह भी छोड़ी थी, बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब कल। आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।